बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा विलंब को लेकर उठे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। पीजी फोर्थ सेमेस्टर 2023-25 की परीक्षा समय पर नहीं होने पर सवाल पूछने वाले छात्र के साथ परीक्षा नियंत्रक की बदसलूकी का मामला अब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने पूरे इस घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए आयोग के समक्ष दो अलग अलग याचिकाएं दायर की है। आरोप है कि जुलाई में होने वाली यह परीक्षा अब तक आयोजित नहीं हो पाई, जिससे सैकड़ों छात्र एसटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षा से वंचित रह गए और उनका भविष्य संकट में पड़ गया। इसी देरी पर जब छात्रों ने परीक्षा विभाग में जाकर सवाल किया तो परीक्षा नियंत्रक भड़क उठे। वायरल वीडियो में नियंत्रक को बेतिया से आए छात्र मुकेश शर्मा का कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए देखा जा सकता है। मुकेश ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासनिक भवन में पीटा गया और गला दबाने की भी कोशिश की गई। अधिवक्ता एसके झा ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लगातार लापरवाही और इस तरह की आचरण शैक्षणिक माहौल के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, बिहार विश्वविद्यालय का एक वीडियो है जो कल से ही काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो को जब हमने देखा और आज समाचार पत्रों का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें एक विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी एक छात्र को पीट रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, कॉलर वगैरह पकड़ लिए थे। हमने उस छात्र से बात करने की कोशिश किया तो हमें जानकारी मिली कि उसका जुलाई में पीजी फोर्थ सेमेस्टर का समापन होना था, जिसके चलते वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वह शामिल नहीं हो पाया। ऐसे हजारों की संख्या में स्टूडेंट हो सकते हैं पूरे यूनिवर्सिटी में। तो इसी संबंध में पूछने के लिए वह विश्वविद्यालय गया था। तो यहाँ पर इस पूरे मामले में हमें दो जगह पे वायोलेशन दिखाई दिया। पहला वायोलेशन यह था कि जब जुलाई में जब सेशन समाप्त होना था तो फिर सितंबर क्यों। दूसरा वायोलेशन यह था कि कोई विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और इतने बड़े ओहदे के पदाधिकारी के द्वारा किसी छात्र का कॉलर पकड़ लेना, यह मानवता का तार तार करने वाला यह बात है। जब हमने जानकारी और जुटाई तो हमें मालूम चला कि वे पदाधिकारी कोई और नहीं, परीक्षा नियंत्रक थे। तो अगर वे परीक्षा नियंत्रक थे तो उन्होंने तार्किक पूर्ण रूप से जवाब देने के बजाय उन्होंने मारपीट पर उतारू हो गए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि वे परीक्षा नियंत्रक कम और एक रंगबाज और रंगदार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो भाई, आप विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको अपने पद का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने मानवाधिकार आयोग को हमने पिटीशन दाखिल किया है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में और एक राज्य मानवाधिकार आयोग में। हमने दो अलग अलग पिटीशन दाखिल किया है कि ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, जो विश्वविद्यालय जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान में पदासीन हैं, इन लोगों को उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे लोग जब रिटायरमेंट के बाद में वो लोग सड़क पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग दिन भर कचहरी में बैठकर देखते हैं जो अपने ज़माने में पद पर बैठ करके बहुत लंबी चौड़ी ऐसे उटपटांग काम करते थे और आज सड़क पर उनको कोई नहीं पूछता है। तो उनको पता नहीं है परीक्षा नियंत्रक महोदय को कि रिटायरमेंट के बाद में उनको भी इसी सोसाइटी में रहना है, इसी सोसाइटी में आना है। तो वे उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो मानवाधिकार का बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय के विरुद्ध में आयोग काफ़ी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करेगी और हम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को सुधार करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग में हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि जिससे शैक्षिक माहौल सुधर सके।